इसी समस्या को देखते हुए +2 UHS करना के वर्ग 10वीं से आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपने इस प्रोजेक्ट को बनाने में एथेनॉल का इस्तेमाल किया है। एथेनॉल का इस्तेमाल किया है। एथेनॉल, हमें पता है एथेनॉल एक ज्वलनशील पदार्थ है। हमने इसमें एथेनॉल का डायरेक्ट उपयोग ना करके हमने इसमें एथेनॉल के वाष्प का उपयोग किया है। एथेनॉल का वाष्प हम जानते हैं कि बहुत ज्वलनशील होता है तथा धीरे धीरे निकलता है, तथा हमने इस एथेनॉल को हम अपने घर में ही बना सकते हैं कि यह महुआ, गेहूं, चावल, मक्का आदि से बन सकता है। साथ ही वर्तमान समय में हम देखते हैं शराबबंदी के बाद सरकार द्वारा बहुत मात्रा में शराब को पकड़ा जाता है। उस शराब को यूं ही बर्बाद कर दिया जाता है, तो हम यहाँ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हम इसमें किसी एयर कंप्रेसर की सहायता से एथेनॉल में जैसे ही हवा देंगे, एथेनॉल का वाष्प बनेगा। इस वाष्प को हम ले जाएंगे खराब सैनिटाइजर में। जब सैनिटाइजर एक्सपायर हो जाता है तो खराब हो जाता है, हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। तो इसी का उपयोग करके मैंने ईंधन बनाया है। अब जैसे ही एथेनॉल का वाष्प सैनिटाइजर में जाएगा, सैनिटाइजर का वाष्प भी बनेगा और दोनों मिलकर एक ज्वलनशील वाष्प बनाएगा, जिसकी सहायता से हम अपने घर के चूल्हे को जला सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने अपने इस प्रोजेक्ट में एथेनॉल का ही प्रयोग क्यों किया। मैं आपको बताता हूँ। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कहा है कि बिहार में जल्द ही एक एथेनॉल का हब खुलने वाला है, जिससे हमें एथेनॉल मात्र 30 से 40 रुपए पर लीटर में प्राप्त हो जाएगी। साथ ही जो शराब बिहार में पकड़े जाते हैं, अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो वो और भी सस्ता होगा। साथ ही मैंने इसमें सैनिटाइजर का उपयोग क्यों किया है। जो खराब सैनिटाइजर है वह तो बर्बाद हो जाता है, लेकिन वह एक ईंधन की तरह कार्य करता है, जिसे मैंने अपने प्रयोग करके बार प्रयोग करने के बाद जाना है। यहाँ ये दोनों ज्वलनशील पदार्थ मिलकर किसी तीसरे ज्वलनशील पदार्थ का निर्माण करते हैं जो बहुत तेजी से जलता है। साथ ही अब वर्तमान समय में हम अपने मार्केट में पता करते हैं तो एथेनॉल 30 से 40 रुपए पर लीटर में हमें मिल जाता है। जैसे कि अगर हम ऑनलाइन वेबसाइट की बात करें तो इंडिया मार्केट जो एक बहुत बड़ा वेबसाइट है, उस पर मैंने एथेनॉल का रेट पता किया तो वो मात्र 35 रुपए पर लीटर है। आपको लग रहा होगा कि हम इसका इस्तेमाल क्यों करें, यह हमारे लिए सस्ता होगा। हाँ, यह हमारे लिए बिल्कुल सस्ता है। जितने में हमारा एलपीजी आता है, यानी हमारा एलपीजी का 15 लीटर वाला सिलेंडर है, वह हमें आता है 1100 रुपए में। जबकि वह 15 लीटर वाला यह सिलेंडर मात्र हमारे 400 से 500 के खर्चे में आ जाएगा। साथ ही यह एलपीजी से अधिक देर तक जलेगा। साथ ही इसके जलने से किसी प्रकार के धुएं की उत्पत्ति नहीं होगी, जिससे हमारे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट एथेनॉल ही जलता है और एथेनॉल के जलने से कोई हानिकारक गैसें नहीं निकलती है। कि हमारे मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत एक 0% कार्बन डाइऑक्साइड वाला या प्रदूषण वाला देश बने, तो वह इसमें काफी कारगर होगा, क्योंकि इसमें किसी प्रकार की हानिकारक गैसें नहीं निकलेगी। देखते हैं ये हमारा प्रोजेक्ट कैसे कार्य करेगा। ये हमारा एयर कंप्रेसर वाला पाइप है, इससे हम तेजी से हवा भरेंगे। अब जैसे ही हम इसमें हवा देंगे तो हमारे मुंह से जो हवा जाता है, जैसे ही हमने इसमें हवा दिया, इससे यह बुलबुला बन के वाष्प बन गया। अब यह वाष्प इस पाइप की सहायता से इस सैनिटाइजर में जाएगा। अब जैसे ही हम सैनिटाइजर में हवा देंगे तो उससे भी वाष्प निकलेगा और वह वाष्प जाके चूल्हे में जाएगा। अब क्या हम जानना चाहेंगे कि क्या इस वाष्प से चूल्हा जलेगा। इसके लिए मैं अपने एक दोस्त को बुला रहा हूं जो माचिस जलाकर यह दिखाएगा। तो देखिए, हम यहाँ फूंक रहे हैं और बुलबुला बन रहा है और ये हमारा मित्र माचिस जला रहा है। भैया अब हम आपको बताते हैं इसमें एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल कैसे होगा। इसके लिए मैंने गुब्बारा लिया है, इसमें हम पंप से भी हवा दे सकते हैं। अब जैसे ही हम इसमें हवा देते हैं तो देखिए किस बुलबुला बनने लगा और बुलबुला बनने से उधर देखिए इस बैलून की सहायता से हमने हवा दिया और हवा के कारण चूल्हा जलने लगा।
अब आप ये सोच रहे हैं कि हमें कैसे पता ये सस्ता है। हमने जब इस एक्सपेरिमेंट को अपने क्लास में किया तो यह हमने 100 ग्राम एथेनॉल लिया तो यह लगभग 5 से 6 घंटे तक जला। और हमने यह जो सैनिटाइजर है यह 2 काम करता है। पहला तो यह हमारे फ्लेम को बढ़ाता है तथा दूसरा यह हीट को कंट्रोल करता है। अगर हम इसकी जगह 1 लीटर एथेनॉल का उपयोग करें तो यह 40 से 50 घंटे तक जल सकता है। अगर हम इसमें 10 लीटर एथेनॉल का उपयोग करें तो यह लगभग 500 घंटा तक आसानी से जल सकता है, जो कि काफी सस्ता होगा। मैंने